फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 की सफलता को तो हम सभी ने देखा है। हमें ये भी पता है कि वो मिशन कितना कॉम्प्लेक्स था। साउथ पोल पर लैंड कराना अपने लैंडर को और साथ ही साथ रोवर से वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कराना। लेकिन क्या आपको पता है कि इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए जो चुनौतियां स्वीकारी हैं वो इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। फ्रेंड्स, इसरो का चैलेंज इस बार है कि चंद्रमा से मिट्टी के सैंपल्स या चट्टान के कुछ टुकड़े वापस पृथ्वी पर लेकर आना, ताकि उनकी स्टडीज बड़े तसल्ली से हो सके, ढंग से हो सके। तो नीलेश देसाई, जो कि स्पेस एसोसिएशन सेंटर इसरो का एक सब पार्ट है, उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया है कि अगले 5 से 7 सालों में भारत चंद्रयान 4 को भेजने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, आइए इस मिशन की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हैं। अब जैसा कि मैं कह रहा हूं कि वहां से हमें सैंपल्स वापस पृथ्वी पर लेकर आने हैं, तो यानी कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात हुई कि हमें कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रॉकेट चाहिए होंगे। पहला रॉकेट जो पृथ्वी से हमारे पूरे मॉड्यूल, मतलब कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को लेकर चंद्रमा पर जाएगा, और फिर एक रॉकेट कम से कम वो चाहिए जो चंद्रमा से वापस पृथ्वी पर आएगा। नॉट एग्जैक्टली चंद्रमा से वापस पृथ्वी पर आना, इसको मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रेंड्स, एज पर डॉक्टर नीलेश देसाई, हमें 2 सैटेलाइट तो चाहिए ही होंगी और साथ ही साथ 4 मॉड्यूल्स हैं। 4 मॉड्यूल कौन कौन से? ट्रांसफर, असेंडर, लैंडर और री एंट्री। फ्रेंड्स, इन सभी मॉड्यूल्स का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। फ्रेंड्स, जो सैटेलाइट व्हीकल पृथ्वी से चंद्रमा के ऑर्बिट में इन चारों मॉड्यूल्स को लेकर जाएगा, वहां से ये 2 मॉड्यूल्स अलग होंगे। ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल तो चंद्रमा के चक्कर ही काटता रहेगा, वहीं असेंडर और लैंडर मॉड्यूल्स चंद्रमा के शिव शक्ति पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। मिशन यही है कि शिव शक्ति पॉइंट से हमें सैंपल लाने हैं सॉइल या रॉक्स के। तो वे लैंडर और असेंडर मॉड्यूल चंद्रमा पर लैंड करेंगे। लैंडर मॉड्यूल का काम वही जो पिछली बार लैंडर विक्रम लैंडर का काम था, कि वहां उसे स्टेबल रहना है। लेकिन असेंडर मॉड्यूल का काम इस बार बदल जाएगा, जो पहले नहीं था। यहां पर एक जेसीबी आर्म की तरह एक रोबोटिक आर्म होगी जो सॉइल या रॉक्स के सैंपल को कलेक्ट करेगी और असेंडर मॉड्यूल में प्लेस करेगी। असेंडर मॉड्यूल नाम से थोड़ा जाहिर होता है कि वो मॉड्यूल जो वापस चंद्रमा के सैंपल को कलेक्ट करके ऊपर वापस चंद्रमा के ऑर्बिट तक लेकर जाएगा। तो सैंपल कलेक्शन के बाद ये फिर री लॉन्च होगा, और री लॉन्च होने के बाद दोबारा चंद्रमा के ऑर्बिट में जाके जो हमारा पहले मॉड्यूल था ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल, इसका वेट कर रहे होंगे। वहां होगी इनकी डॉकिंग, यानी कि असेंडर मॉड्यूल ऊपर ऑर्बिट में घूम रहे सैटेलाइट में जाकर डॉक चिपक जाएगा। वहां ट्रांसफर मॉड्यूल का क्या काम है? असेंडर मॉड्यूल से उन सैंपल्स को शिफ्ट करेगा री एंट्री मॉड्यूल में, और वो री एंट्री मॉड्यूल, यानी नाम से पता लग रहा है कि यहां से वापस पृथ्वी के सफर की तरफ निकलेगा, और वो अर्थ एटमॉस्फेयर की एक्सट्रीम कंडीशंस को पार करते हुए शायद बंगाली खाड़ी में कहीं आकर गिरेगा, और वहां से हम उस सैंपल को कलेक्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पूरे मिशन को अंजाम देंगे 2 व्हीकल्स, जीएसएलवी यानी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 2 और जीएसएलवी मार्क 3। फ्रेंड्स, जीएसएलवी मार्क 3 का काम है असेंडर और लैंडर मॉड्यूल को लेकर जाना, और वहीं जीएसएलवी मार्क 2 का काम है ट्रांसफर और री एंट्री मॉड्यूल को वापस पृथ्वी पर लेकर आने का। फ्रेंड्स, जितना सिंपली मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है, ये मिशन उतना सिंपल तो कम से कम नहीं रहने वाला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 3 में जो विक्रम लैंडर लैंड किया था और उसके अंदर जो रोवर था, उसका वजन सिर्फ महज 30 किलो था। लेकिन इस बार जो मॉड्यूल जाने वाला है वो कम से कम 350 किलो का होने वाला है। तो वहां पर हमें अपनी कैपेबिलिटीज को 10 टाइम्स तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और फ्रेंड्स, जैसा भी मैंने पिछले कुछ दिनों पे मैंड लूनर मिशन की एक वीडियो में बताया था कि भारत का अति महत्वाकांक्षी मिशन, जिसमें भारतीय चांद पर जाएंगे, तो ये सब उसी के कुछ प्लानिंग के स्टेप्स हैं, जिसमें चंद्रयान 4 और शायद 5 या 6 भी उस सीरीज में ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन 350 किलो वजन को वहां एज अ रोवर पहुंचाना, फ्रेंड्स, उसको लेकर भारत एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। जाक्सा यानी जापानीज स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर भारत ल्यूपेक्स नाम के एक मिशन पर काम कर रहा है, जो डार्क साइड ऑफ मून पर वहां रिसर्च करेगा। भाई, डार्क साइड ऑफ मून क्या है? आप में से जिनको नहीं पता, कभी आपने चंद्रमा पर गौर दिया हो तो चंद्रमा की एक ही सरफेस
हमारी तरफ रहती है, मतलब चंद्रमा की शक्ल बदलती नहीं है, वो टाइडली लॉक है, यानी कि वो रोटेट करेगा तो पृथ्वी के अलोंग बिल्कुल उसी फेस के साथ रोटेट करता है। तो जाक्सा के साथ भारत का ये मिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस जो प्रेजेंट चंद्रयान 4 का मिशन है, इस मिशन को समझने के लिए इसे कंपेयर किया जा सकता है नासा के एक मिशन के साथ, जिसमें नासा ने बेनू नाम के एक एस्ट्रॉइड से वहां सैंपल इकट्ठा किया था। वो पृथ्वी के नजदीक एस्ट्रॉइड है जो सूर्य के चक्कर काटते रहता है। तो वहां से वो सैंपल लेकर आए थे बेनू नाम के एस्ट्रॉइड के साथ। लगभग वो कुछ ऐसा ही मिशन है, काफी कॉम्प्लेक्स है। नासा को उस सैंपल को लाने में 7 साल लगे थे, हमें इस मिशन को शुरू करने में 5 से 7 साल लगने वाले। लेकिन फ्रेंड्स, आने वाले समय में इसरो, जो बच्चे हमारे साइंस से पढ़ाई कर रहे हैं, साइंस साइड से, तो इसरो या डीआरडीओ में काम करने के लिए उनकी संभावनाएं असीम है। बहुत काम निकलने वाला है वहां पर, बहुत जॉब्स निकलने वाली है, और जो इस रुचि के लोग हैं उनके लिए फ्यूचर बहुत ब्राइट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरी ये छोटी सी प्रेजेंटेशन कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आज की इस एक्सप्लेनेशन में कुछ भी मेरे से गलत बोला गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये नया मिशन है, तेजी से इंफॉर्मेशन आ रही है, रोजाना कोई नई इंफॉर्मेशन आ जाती है, पुराने वाली लगता है कि ओके ये गलत हो गई है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी अपडेट होगा। एंड एज यूजल, आपकी सजेशन कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।